तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस संशय को मिटाने के लिए सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास में जाओ। थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति चल रही है, थोड़ा भी तकलीफ चल रही है, थोड़ा भी कष्ट आया है जीवन में, थोड़ा भी दुख, थोड़ी भी तकलीफ, थोड़ा भी दर्द, थोड़ा भी कष्ट अगर आपके जीवन में आया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले भगवान शंकर की शरणागति में जाए, भगवान शिव के पास जाए। सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास जाकर अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान शिव को अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव को कहना प्रारंभ कर। अपने भीतर जो संशय है, अपने भीतर जो संशय उत्पन्न हुआ है, अपने भीतर जो हम संशय में आए हैं, उस संशय को मिटाने के लिए, अपने भीतर के दुख को, अपने भीतर की तकलीफ को, अपने भीतर के कष्ट को मिटाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जीवन में दुख भी आया है, तकलीफ भी आई है, कष्ट भी आया है, पड़ोसी के यहाँ रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंब को, कबीले को जाकर कहोगे, वो दुख मिटने वाला नहीं, वो संशय समाप्त होने वाला नहीं, वो तकलीफ समाप्त होने वाली नहीं, वो दुख समाप्त होने वाला नहीं है। अगर जीवन में संशय आया है, जीवन में अगर तकलीफ आई है, जीवन में अगर कष्ट आया है, तो हमें शिव की शरणागति ग्रहण कर लेना चाहिए। एक लोटा जल हाथ में लेकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर को जरूर जाकर कहना चाहिए। अब कल जब कथा हुई, कथा होने के बाद किसी ने पत्र दिया था, वो पत्र हम जहां राहुल जी अग्रवाल जी के यहाँ, जहां हम लोग राहुल रोहित अग्रवाल जी के यहाँ भवन में, होटल में ठहरे हैं, वहां वो पत्र है। एक पत्र किसी ने भेजा और उस पत्र में उसमें उन्होंने लिखा कि मान लो हम किसी मंत्र को, हम किसी साधना को, हम किसी शब्द को नहीं जानते और हमें भगवान शिव से अपने दिल की बात कहना भी नहीं आती। मान लो हमें शंकर भगवान से अपने हृदय की बात कहना भी नहीं आती, हमें अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना नहीं आता, तब हम क्या करें? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और एक लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवाधिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं, तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभू काटता जरूर है, ये निश्चित था। बोल बम का नारा है, जरा जम के, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जब हमारे भीतर कोई तकलीफ होती है, हमारे भीतर जब कोई कष्ट होता है, हमारे भीतर जब कोई दर्द होता है, हमारे भीतर जब कोई दुख होता है, तब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव से जरूर कहते हैं, जरूर कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम निकटी रवांगी। भोले
शंभो मैं तेरी कथन हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर तो छठी नाम में कटी जवानी ओ भोले मैं तेरी कथन शंभो मैं तेरी कथन। शिव कथा कर रहे हैं। एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता धारण कर कर जब हम शिव के करीब में जाते हैं, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम देवाधिदेव महादेव के नजदीक में पहुंचते हैं तो महादेव सुनता है। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। पूरे विदिशा वालों एक बात को अपने भीतर उतार लीजिए। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। जीने के लिए श्वास चाहिए। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। जीने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है। पर जीने के लिए श्वास की जरूरत है, पर परमात्मा को पाने के लिए श्वास से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा विश्वास। उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है, तुम्हारी दृढ़ता की जरूरत है, तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। एक भगत की कथा आती है। उसको नानुमा भगत कहते हैं। दक्षिण में जिस शहर को हम लोग चेन्नई कहते हैं आज के समय में, उसी के पास में एक नगर था, एक गांव था, जहां पर नानुमा एक भगत रहता था, भगवान शिव का परम भगत था। बहुत आज आप लोगों की जो विदिशा वालों की ये शिव भक्ति जो देखी है, जो आप लोग बरसते पानी में कीचड़ में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, तो ये कथा नानुमा भगत की याद आती है कि नानुमा भगत भी आपके जैसा ही था। ना तो वो बारिश देखता था, ना वो ठंड देखता था, ना वो गर्मी देखता था। केवल एक लक्ष्य लेकर भगवान शिव के धाम जाया करता था, भगवान शंकर की शरणागति की ओर बढ़ता था। एक लक्ष्य। नानू दक्षिण में जिस शहर का नाम आज के समय में आप लोग चेन्नई कहते हो, मद्रास कहते हो, उसके नजदीक में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नगर में एक नानुमा भगत रहता था। बहुत छोटी सी अवस्था, बहुत छोटी। जिसके पिताजी का काम केवल एक था, मछली पकड़ने का जाल बनाना। नानुमा अपने पिताजी के साथ में बैठा रहता, पिताजी को जाल बनाता हुआ देखता, और पिताजी जाल का निर्माण करते, जाल बनाते, तो नानुमा उनको देखता और बड़ा प्रसन्न होता।
और धीरे धीरे प्रसन्न होता 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 थोड़ी थोड़ी देर में नाचने लगता। अब छोटा सा बालक था, 6 वर्ष की आयु थी नानू मां की। बहुत छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष की अवस्था है। 6 वर्ष की अवस्था में नानू मां ने जाल बनाते हुए देखा और जाल बनाते बनाते देख नाचने, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, नाच रहा है, आनंद कर रहा है। अब पिताजी का ध्यान नानू मां पर गया। जाल बनाते हुए, मछली पकड़ने के जाल को बनाते बनाते पिताजी का ध्यान नानू मां के ऊपर गया। पिताजी का ध्यान, और पिताजी ने पूछ लिया, जैसे पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, आप लोग छाता लगाए, पन्नी लगाए, नीचे जमीन पूरी गीली हो रही है, तो भी आप लोग, आपका ध्यान शिव महापुराण में लगा हुआ है, आपका ध्यान शंकर की ओर लगा हुआ है। अब नानू मां, पिताजी जाल बना रहे हैं, पिताजी मछली पकड़ने के जाल का निर्माण कर रहे हैं। नानू मां उनको जाल बनाता हुआ देखकर थोड़ी देर में खुश हो जाता, थोड़ी देर में नाचने लगता, थोड़ी देर में प्रसन्नचित होकर आनंदित होता। बड़ी प्रसन्नता नानू मां के अंदर थी, बड़ी प्रसन्नता। पिताजी का ध्यान गया, पिताजी का ध्यान पहुंचा। और बहुत ध्यान देना महाराज, कोई ये मत सोचना कि सीहोर वाले गुरुजी हमको नहीं दिख रहे हैं, शिव महापुराण के मंच का, व्यासपीठ का दर्शन हमको नहीं हो रहा है, तो भगवान शंकर की करुणा हम पर नहीं रहेगी। ध्यान देना, जाल बनाने वाला पिता, मछली का जाल बनाने वाले नानू मां के पिता, नानू मां मुस्कुरा रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानू मां नाच रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानू मां रो रहा है तो पिताजी देख रहे हैं। भले वो मछली पकड़ने का जाल का निर्माण कर रहे हैं, भले वो जाल, उनका ध्यान और उनका दृष्टि नानू मां के ऊपर बनी हुई है, उनकी दृष्टि नानू मां के ऊपर है। इसी तरह जैसे नानू मां मुस्कुरा रहे हैं तो उनके पिता की दृष्टि है, नानू मां नाच रहे हैं तो पिता की दृष्टि है, नानू मां रो रहे हैं तो पिता की दृष्टि है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसे ही दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं, शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं, शंकर भगवान हजारों हजार वर्ष की समाधि में लीन रहते हैं, और भगवान नारायण अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, भगवान ब्रह्मा अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, पर शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, शिव जी के नेत्र बंद रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में डूबे रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं। तो कई लोग, कई जिनके मुख में जो आता है, जिनके विचारों में जो आता है, वो कह देते हैं कि शंकर जी की आराधना नहीं करना चाहिए क्योंकि शंकर तो समाधि में डूबे रहते हैं, वो तो देखते ही नहीं है। पर उनको समझाना यह है कि नानू मां का चरित्र कह रहा है कि नानू मां के पिता मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं और ध्यान नानू मां पर रहता है। एक पनिहारन पानी को लेकर जाती है, सिर पर हंडे पर हंडा, मटके पर मटका, मटके पर मटका, मटके पर मटका रखती है, चलती जाती है, पड़ोसन से बात करती है, पर ध्यान मटके पर रहता है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर बाजार में जाती है, सामान कितना भी खरीदे पर बच्चे पर ध्यान रहता है। एक पिता अपने काम में ध्यान देता रहता है। उसी तरह मेरा ओघड़धानी भले नेत्र बंद कर कर समाधि में डूबा हुआ हो, पर जो एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शंकर का ध्यान उस पर बना ही रहता है। मेरे शिव का ध्यान, मेरे शंकर का ध्यान, मेरे शंभू का ध्यान, मेरे ओघड़दानी का ध्यान, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का ध्यान उस पर बना ही रहता है। आप क्या कर रहे हो? आप कैसे पुकार रहे हो, कैसे आप पुकार रहे हो, कैसे आप शिव के द्वार जा रहे हो, वो सब जानता है, वो सब पहचानता है, उसके सभी स्मरण।
मछली पकड़ने का जाल बनाते बनाते पिताजी ने पूछ लिया। मछली पकड़ने का जाल बनाते बनाते पिताजी ने पूछा, नानुमा तो कभी तो मुस्कुराता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। नानुमा क्या तेरे मन में, क्या तेरे चित्त में, क्या तेरी वृत्ति में चल रहा? कभी तो तू नाच रहा, कभी तो तू गा रहा, कभी तो तू झूम रहा। क्या तेरे मस्तिष्क में, क्या तेरी बुद्धि में, क्या तेरे चित्त में चल रहा? तेरी बुद्धि में चल क्या रहा? तेरे मन में चल क्या रहा? शिव भक्त फिर निवेदन करेंगे इस पवित्र व्यासपीठ वेत्रवती शिव महापुराण की कथा से। फिर निवेदन करेंगे, कभी अपनी जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कभी अपने जीवन में कितनी भी तकलीफ आ जाए, कभी अपने जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, शिव पुराण कहती है अपने दुखड़े को जगत में मत रोना, अपने दुखड़े को अपने पिता महादेव के चरणों में जाकर रोना। कितना ही दुख है, कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी कष्ट आए, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, अगर जाकर कहना तो भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बोलोगे तो वो दुनिया के दुख मिटाने वाला एक दिन तुम्हारे भी दुख जरूर मिटाएगा। पर अभी कथा में कहा कि दो चीजें ध्यान रखना, जीवित रहने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। विश्वास है तो परमात्मा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो मैं मां हूं, आप मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो आपके नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का, एक छोटा सा शिवलिंग है। मानो अगर दिल से तुमने मान लिया कि ये केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि ये महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है। जिस दिन तुम्हारा मन पर जाए, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे और 2 लोटा जल तब तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं विश्वनाथ नहीं गई हूं, मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है, सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई, सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई, जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए, 2 लोटा जल लिया, शंकर जी को चढ़ाते हुए अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ, मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकी, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लोगे। वो विश्वनाथ असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ
बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। पूरे साल शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा, सावन का पहला दिन लगे 2 लोटा जल चालू कर दो। श्रावण के पूरे महीने 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, और अपने घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव को भीमा शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर भरेगा। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, 2 लोटा जल समर्पित करो। और फिर निवेदन करूंगा, जल से ज्यादा जरूरी है मेरे भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई करना। अब कीचड़ चालू हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा, सावन का महीना चालू हो जाएगा। अपने साथ एक कपड़ा लेकर जाओ, बाबा के मंदिर को पूरा साफ कर कर, बाबा के शिवलिंग का स्नान कर कर, बेलपत्र निर्माल्य जितना पड़ा है उसको उठाकर कहीं विसर्जन के लिए, किसी नदी तालाब बावड़ी में नहीं, किसी कुएं में नहीं, निर्माल्य तालाब में, नदियों में, बावड़ी में डालने के बाद वो निर्माल्य सड़ता रहता है, नदी नाले का पानी सूखता रहता है, उसमें कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। उस निर्माल्य को इकट्ठा करो, गाड़ी में भरो, किसी एक खड्डा खोदकर वहां दबाकर उसकी खाद तैयार करो, और बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसको डालते रहो। पर ध्यान रखना कि निर्माल्य हमें नदी तालाब बावड़ी कुएं में नहीं डालना, उसको एकत्रित करना। शिव के मंदिर की जितनी सफाई कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना साफ कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना निर्मल कर सकते हो, उतना करो। अपने मन में एक भाव बना लो, जैसे भगवान विष्णु ने एक भाव बनाया था, सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर जी को दूंगा। पार्वती जी ने भाव बनाया था, श्रावण के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल समर्पित करूंगी। माता सती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही, उन्होंने भाव बनाया था, मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने के लिए मैं भगवान शंकर की 108 वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी। ये अपने भीतर एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है, शंकर को कैसे प्रसन्न करना है, शंकर को कैसे प्रकट करना है, शंकर को कैसे प्राप्त करना है, शंकर को कैसे अपना बनाना है, शंकर को अपने करीब में कैसे लाना है, शिव को अपना कैसे बनाना है, यह अपने ऊपर निर्भर करना। दृढ़ता, अपने भीतर की दृढ़ता शिव के करीब में ला दे। एक पत्र है, देखिए, मैं माला पालीवाल जोधपुर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं
माला पालीवाल जोधपुर राजस्थान से आई है। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। माला पालीवाल जोधपुर से। पत्र को आप एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है साथ में, लिया लिया। मैं माला पालीवाल भोलेनाथ का जितना बखान करूं उतना कम है। मुझे मेरे बाबा ने इतना दे दिया कि जितना मेरे बोलने के भी शब्द नहीं। गुरुदेव कई वर्षों तक तो औलाद नहीं हुई, कई वर्ष तक औलाद नहीं हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। जब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो बाबा ने मुझको जुड़मा बच्चे तो दे दिए, पर थोड़े समय के बाद वो बच्चे जुड़मा जो हुए थे वो दोनों चले गए। जब जुड़मा बच्चे चले गए तो मन बड़ा दुखी हो गया। हम डॉक्टरों के पास गए, इलाज चलता रहा। डॉक्टरों ने कहा अब तुम्हारे गर्भ से कभी बच्चा नहीं हो सकता। हम लोग अहमदाबाद तक दिखाने के लिए गए। डॉक्टर बोला कि तुम मां नहीं बन सकती। आप पत्र को एलईडी पर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा। अहमदाबाद तक दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम मां नहीं बन सकती। फिर मैं बाबा देवादिदेव महादेव का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आपके कहे अनुसार कंकर में शंकर बसता है, ये विचार कर कर आप कहते हो नर्मदा का एक कंकर शंकर है, कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। मैं सीहोर भी आई, होशंगाबाद भी गई, वहां से मैंने नर्मदा का कंकर ले लिया। उस कंकर को मैं अपने घर ले गई और कुबरेश्वर धाम का कंकर और नर्मदा के कंकर को रखकर उसका पूजन करने लगी। गुरुदेव बाबा का 108 बार श्री शिवाय मंत्र का जाप करती, बेलपत्र चढ़ाती, तुमरुक्का जी का नाम का स्मरण करती। मेरा गर्भ नहीं ठहरा, बहुत दिन निकल गए। बाबा शिव कृपा किसको कहते हैं? तब मेरे गर्भ में दर्द उत्पन्न हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ, तो डॉक्टर को दिखाने गए तो पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया है। और बाबा की कृपा से क्या करुणा है मेरे बाबा की। जहां अहमदाबाद का डॉक्टर, राजस्थान का डॉक्टर, जोधपुर के डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, मेरे देवादिदेव महादेव ने मुझे संतान का सुख प्रदान कर दिया। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। मैं माला पालीवाल शिव कृपा इसी को कई वर्षों तक तो संतान नहीं हुई। एक बार संतान हुई, बाबा की कृपा से जुड़मा वो भी दोनों चले गए। आखिरी में डॉक्टर ने मना कर दिया राजस्थान और अहमदाबाद के कि संतान नहीं होगी। तब शिव की आराधना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना, शंकर का विश्वास, शंकर पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर किया गया विश्वास नहीं टूटेगा। आप क्या, आप लोग इतनी पानी में आए हुए हो, कीचड़ में बैठे हुए हो,
छाता लगा लगा कर बैठे हो, जरा आस्था वाले दिखाएं तो कितना पानी भरा पंडाल के अंदर, कितना पानी भरा रोडों पर लोग बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि आप यहां से खाली चले जाओगे? आपको लगता है कि खाली चले जाओगे? ये जितने पंडाल में बैठे हो, जितने बाहर बैठे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, 3 महीना इंतजार करना। मेरे बाबा से जो मांग कर आप ले जा रहे हो, बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेगा, भर कर जरूर। थोड़ी परीक्षा ले सकता है, परीक्षा तो लेगा, परीक्षा लेने में कमी नहीं रखे, ले सकता, पर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी पाए बसाए, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही